उत्तर प्रदेश में गजब की हलचल मची हुई है, फिर चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी। बीजेपी जहां पिछले चुनाव में खराब प्रदर्शन की खामियों को दूर करने की कोशिशों में लगी हुई है, तो वहीं सपा को अगले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला करना है। अखिलेश यादव को यूपी के लिए अपना उत्तराधिकारी चुनना है। आखिर कौन होगा यूपी में नेता प्रतिपक्ष जिस पर पार्टी में खींचतान हो सकती है। वहीं बीजेपी के सामने भी अंदरूनी कलह को दूर करने की चुनौती है। इसीलिए हम कह रहे हैं, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चले शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। विधायक दल की बैठक के बाद यूपी में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो सकता है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। समाजवादी पार्टी में मंथन लगातार जारी है। जल्दी ही इस बारे में ऐलान किया जा सकता है। विधायक दल की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसका ऐलान किया जा सकता है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव अपने उत्तराधिकारी चुनने के लिए पीडीए का फॉर्मूला चुन सकते हैं, यानी दलित या गैर यादव ओबीसी भी यूपी में नेता प्रतिपक्ष बन सकता है। जो बड़ी जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है। बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या चाचा शिवपाल यादव को वो जिम्मेदारी दी जाएगी, तो इसकी उम्मीदें बहुत कम लग रही हैं। यूपी में नेता विपक्ष को लेकर समाजवादी पार्टी का मंथन जारी है। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। समाजवादी पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक हर सत्र से पहले होती है, और जब विधानमंडल दल की बैठक होगी तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारे विधायकों और सबकी राय सहमति करके, उनकी सलाह मशवरा करके किसी सीनियर और सूटेबल कैंडिडेट को डिक्लेयर करेंगे। अखिलेश ने वहीं साफ कर दिया है कि वो अभी केंद्र की सियासत में सक्रिय रहेंगे। ऐसे में यूपी में अखिलेश का उत्तराधिकारी इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 2027 विधानसभा की लड़ाई के लिए एक तरह से अखिलेश यादव का यह पहला कदम होगा, जहां पार्टी की आगे की रणनीति पर तस्वीर साफ हो जाएगी। अब सवाल यह है कि अखिलेश के पास विकल्प क्या क्या हैं। पीडीए का फॉर्मूला तैयार करने वाले अखिलेश यादव की रणनीति क्या हो सकती है, आइए उसको समझाने की करते हैं कोशिश। अखिलेश यादव इस बार दलित चेहरे पर दांव खेल सकते हैं क्योंकि अयोध्या में अखिलेश के लिए यह ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। वहीं मायावती और बीजेपी से यह वोट बैंक कम हुआ है। ऐसे में अखिलेश की नजर इस बड़े वोट बैंक पर है। दूसरा विकल्प गैर यादव ओबीसी का, क्योंकि अखिलेश यादव पर सिर्फ यादव वोट बैंक के तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है। ऐसे में गैर यादव वोटर पर भी पार्टी की नजर है। इस बार चुनाव में बीजेपी के भी ओबीसी वोटर में गिरावट आई है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी उठाना चाहती है। वहीं तीसरा विकल्प मुस्लिम चेहरे का है, क्योंकि इस बार मुसलमानों ने एक मुश्त इंडिया ब्लॉक को वोट किया। हालांकि पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर योगी के सामने किसी मुस्लिम चेहरे को खड़ा किया गया तो बीजेपी के लिए ध्रुवीकरण करना आसान हो जाएगा। ऐसे में मुस्लिम चेहरों के लिए अलग अलग पद रखे जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, शिवपाल यादव का क्या होगा। माना जा रहा है शिवपाल यादव की पूरी कोशिश है कि वो विपक्ष का नेता बने, क्योंकि अब उनसे ज्यादा वरिष्ठ कोई भी सदन में नेता नहीं है। सूत्रों की माने तो शिवपाल यादव ने अपने समर्थकों से मुलाकात में इस पद की इच्छा भी जता दी है, लेकिन आखिरी फैसला अखिलेश यादव को करना है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, यूपी में कौन बनेगा नेता विपक्ष, कब तक इस सवाल से पर्दा हट जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है, लेकिन फैसला अखिलेश यादव को करना है। और जैसा कि उनके प्रवक्ता भी बता रहे थे कि 29 तारीख के पहले, 29 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है, और उस सत्र शुरू होने के पहले समाजवादी पार्टी अपने विपक्ष के नेता का, अपने नेता का ऐलान कर देगी जो उनके सदन का भी नेता होगा और वो नेता विपक्ष भी होगा। और जैसा कि हम लोगों ने रिपोर्ट में ही बताया कि बहुत मुमकिन है कि अखिलेश यादव के दिमाग में कोई ना कोई नाम चल रहा हो। हालांकि वो इसका ऐलान उस मीटिंग के बाद करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। और यह भी माना जा रहा है कि पीडीए का जो फॉर्मूला उन्होंने चुनाव में इस्तेमाल किया, वही फॉर्मूला वो इस नेता विपक्ष के पद के लिए भी कर सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि किसी दलित चेहरे को वो दोबारा जगह दें या फिर किसी ओबीसी को। यही बात अभी तक निकल करके आ रही है। जो बड़े पुराने नाम हैं उसमें से इंद्रजीत सरोज का नाम चल रहा है, तूफान सरोज है उनका नाम चल रहा है, राम अचल राजभर है ओबीसी से उनका नाम चल रहा है, मनोज पारस हैं जाटो बिरादरी से, उनका, इस तरीके के ढेरों नाम हैं जो उनके सामने ऑप्शन होंगे। लेकिन अखिलेश यादव के मन में कहीं ना कहीं कोई नाम जरूर इस वक्त तैर रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शिवपाल यादव को यह पद मिलता है या नहीं। निश्चित तौर पर चूंकि विधान परिषद में यादव चेहरा दिया जा चुका है जो कि विधान परिषद के पार्टी के नेता होंगे, ऐसे बड़ी मुश्किल है कि विधानसभा में भी कोई यादव चेहरा है। इसलिए बड़ा शिवपाल यादव को लेकर के इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन तैयारी अब इसी बात की है कि जल्द ही कोई ना कोई नाम का ऐलान हो जाएगा।
चित्रा, आप ये बता रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव गोलबंदी करने की कोशिश तो लगातार कर रहे हैं। कई नेताओं से मुलाकात करके उन्होंने अपने नाम का प्रस्ताव आगे बढ़ाने की बात भी कह दी है। चाचा भतीजे के साथ अभी भी उतने सहज नहीं है क्या कि खुद के नाम को बोले कि भैया सबसे सीनियर हम ही हैं, इतने बड़े बड़े पद पर भी रह चुके हैं। जब अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो उनको मौका दिया जाए, हिचकिचाहट है इस बात को लेकर। अभिषेक, चित्रा देखिए, अगर आप अनुभव, अगर आप संगठन, अगर आप जितनी बार वो विधायक रहे, नेता विपक्ष रहे, मंत्री रहे, अगर उस लिहाज से देखें तो उनसे सीनियर सदन में कोई है ही नहीं। इस पूरे सदन में शिवपाल यादव सबसे सीनियर मोस्ट है, वो भी समाजवादी पार्टी के पास। ऐसे में उनका दावा बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिचकिचाहट की जो आपने बात कही, निश्चित तौर पर ये हिचकिचाहट मौजूद है। वो जरूर चाहते हैं कि उनके नाम का ऐलान हो, वो जरूर चाहते हैं कि उनके समर्थक भी उनके नाम का ऐलान आगे बढ़ाएं। लेकिन जो मैंने बताया कि विधानसभा और विधान परिषद में नेता के तौर पर एक यादव चेहरे का नाम ऐलान किया जा चुका है अब से कुछ दिन पहले। ऐसे में संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं शिवपाल यादव की कि विधान परिषद में भी नेता यादव चेहरा होगा, विधान परिषद में भी चेहरा होगा, इसकी संभावना कम है। इसीलिए इसी बात के कयास ज्यादा हैं कि अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले को बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके लिए इस वक्त अगर मछली की आंख कुछ दिखाई दे रही है तो 2027 का चुनाव है। और मुझे नहीं लगता कि वो अपने पीडीए के फॉर्मूले से जरा भी दाएं बाएं होने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं वो उस पर स्टिक करेंगे, ऐसा मानना है। रणनीतिकारों का भी मानना है, ज्यादातर जो विशेषज्ञ हैं उनका भी मानना है। तो मुझे लगता है कि शिवपाल यादव के लिए थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे वरिष्ठ है और सबसे डिजर्विंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुमार अभिषेक लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन रेस में फिलहाल शिवपाल यादव पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधान परिषद में पहले एक यादव चेहरा है, विधानसभा में भी दूसरा यादव चेहरा, वो भी अपने परिवार से ही अखिलेश यादव कतई नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि बार बार उनके ऊपर परिवारवाद और एक जाति के समर्थन के आरोप लगते रहे हैं। इस वजह से मानकर यही चला जा रहा है। फिलहाल अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी की सियासत को लेकर आज तक से खास बातचीत की। बातचीत में क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनते हैं। जी, आप केंद्र की पॉलिटिक्स में अब कर रहे हैं, केंद्र में आ गए हैं, तो स्टेट की पॉलिटिक्स में क्या 2027 में कोई नया चेहरा दिखाई देगा मुख्यमंत्री के तौर पे? दावेदार उम्मीदवार दिखाई देगा? ये पीडीए से होगा या आपके चाचा शिवपाल जी भी हैं, बहुत सालों से वो संगठन में रहे, विपक्ष के नेता भी रहे, तो क्या अब आप विपक्ष की राजनीति वहां कोई और करेगा? आप सेंटर की पॉलिटिक्स करेंगे? ये सेंटर स्टेट का नहीं होता है। स्टेट सेंटर पॉलिटिक्स तो एक ही होती है, चाहे स्टेट हो सेंटर हो। और लक्ष्य हमारा ये है कि समाजवादियों की सरकार बने और पुनः उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चले। यकीनन चेहरा सबसे बड़ा अखिलेश यादव ही है, लेकिन अब देखिए कि उनके बाद किन किन चेहरों को वो आगे बढ़ाने की कोशिशें करते हैं।